नमस्कार स्टूडेंट, करुणालय कंप्यूटर एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। ट्रिपल सी फुल कोर्स हिंदी क्लास 15 में पिछली क्लास में हमने देखा था एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं, एमएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है फाइल मेनू को देखने वाले हैं। प्रैक्टिकल समझेंगे इसका। फाइल मेनू की मदद से हम डॉक्यूमेंट को सेव, ओपन और प्रिंट और मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और जो पिछली क्लास ना देखी इंट्रोडक्शन की, उसे हम देख लें आप पहले, फिर आप इस क्लास को देखें। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे जो एमएस वर्ड ओपन है इसको क्लोज करते हैं। ओपन करना पहले दिखा देते हैं, यहाँ पे क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आपको मेनू दिखेंगे। यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, आइकन दिखेंगे। इन आइकनों को आप क्या करोगे, जैसे ये एमएस वर्ड का आइकन है तो इस पर आप 2 बार क्लिक करोगे माउस का लेफ्ट बटन। ठीक है, 2 बार जैसे क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन हो गया, इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे ये मेनू आपके हैं। ठीक है, होम मेनू हो गया, पेन लेआउट हो गया, रेफरेंस हो गया, फाइल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेनू हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ आपको क्या है, यहाँ पे आपको तीन तीन बटन दिखेंगे। यहाँ पे मेन आपको 3 बटन, यहाँ पे नंबर 1 पे यहाँ पे देखिए, इसका क्या काम है, इसका होता है मिनिमाइज। मिनिमाइज इसका नाम है। इस पर आप क्लिक करते हो, जैसे क्लिक करोगे ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा आपका विंडो। तो हाइड होने के बाद ये यहाँ पे आ जाता है, आपका टास्क बार में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे टास्क बार देख पा रहे हो, इस पट्टी का नाम है टास्क बार। यहाँ पे आ जाता है, इस पर क्लिक करोगे फिर से ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम होता है इसका। फिर आ जाओ यहाँ पे, इसका क्या काम होता है, इसका होता है रेस्टोर डाउन। इसका काम होता है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये हो जाएगा जूम आउट। ठीक है, कम हो जाएगा ये। अब इसका क्या नाम है, अब इसको देखोगे, इसका नाम हो गया मैक्सिमाइज। अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये जूम आउट में जूम इन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मैंने बता दिया, इसको होता है क्लोज करने के लिए। विंडो को क्लोज करना है, कैंसिल करना है तो हम क्लोज का काम करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखोगे इस एरो का ये होता है रिबोन। रिबोन का क्या काम होता है, इस पर हम जब क्लिक करते हैं इस पर 3 ऑप्शन आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मेनू आपके दिख रहे हैं और ऑप्शन दिख रहे हैं, इनको हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे ऑटो हाइड रिबोन पे क्लिक करोगे। जैसे क्लिक हो यहाँ पे हाइड हो जाएगा। ठीक है, फिर से शो करने के लिए आपको क्या करना है, रिबोन पे जाके यहाँ पे शो टैब पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक आपके शो हो जाएंगे। क्लियर। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हेल्प के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो तो हेल्प वाला आपका एक विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पे हम हेल्प कर सकते हो। जैसे मान लो विंडो आपका ये खुल नहीं रहा एमएस वर्ड, इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, या मेनू नहीं आ रहे, या सही से चल नहीं रहा, तो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप क्या करोगे, यहाँ से अपना मैसेज भेज सकते हो सॉफ्टवेयर को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसका काम करते हैं। क्लियर हो। अब देखते हैं हम फाइल मेनू को। और इस पट्टी का अगर नाम पूछा जाए तो इस पट्टी का नाम रहेगा आपका अनटाइटल्ड वार। ठीक है, अनटाइटल्ड वार रहेगा। और बात करी जाए यहाँ पे इनका क्या नाम है, तो यहाँ पे आपको एक नाम मिलेगा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। इसका क्या काम होता है, जैसे मान लो यहाँ पे जो जितने भी ऑप्शन है इनको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्विक एक्सेस वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको शो करने हैं, इस वाली फील्ड में शो करना है। तो आप क्या करोगे, इस पर टिक लगाओगे तो यहाँ पे आपका दिखने लगेगा, शो होने लगेगा इस एरिया में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एरिया में, जैसे ईमेल का ऑप्शन तो यहाँ पे ला सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्सेल बार में अगर आपको हटाना है तो टिक आप हटा दोगे तो सिंपल हट जाएगा। इससे सुविधा क्या है, सुविधा ये मिल जाती है कि आपको फाइल में जाकर यूज नहीं करना होता है। यहाँ पे आपको यहीं पर ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे न्यू का ऑप्शन मिल गया, ओपन का मिल गया। ठीक है, तो अगर हटाना है तो यहाँ से आप हटा सकते हो। क्लियर। तो इस प्रकार से हम इसका काम करते हैं क्योंकि एक्सेल का। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अपने मेनू की। तो यहाँ पे आपको मेनू दिख जाते हैं। अगर इस पट्टी का नाम पूछा जाए तो इसका पट्टी का नाम हो जाए मेनू बार। ठीक है, क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं फाइल में। फाइल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इन ऑप्शन का क्या यूज है एक एक करके हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आ जाता है आपका इन्फो का। इन्फो पे होते ही हम, तो इन्फो पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आओगे आप तो प्रॉपर्टी आपको देखने को मिल जाती है। प्रॉपर्टी किसका दिखाता है, पेज का। पेज का साइज क्या है, 0। ठीक है, फिर पेज 1 है अभी। और साइज इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि सेव नहीं है, सेव होता तो साइज भी दिखाता। पेज आपका 1 अभी लिया है। वर्ड क्या है, 0, कोई वर्ड नहीं लिखा।
टोटल एडिटिंग टाइम आपने कितना किया, 4 मिनट हुए हैं। टाइटल कुछ है नहीं, ठीक है, ज़्यादा नहीं, टैक्स वगैरह कुछ लिखा नहीं है, कमेंट भी नहीं है, तो सारी इन्फॉर्मेशन दिखाता है यहाँ पेज का। तो यहाँ पे पेज आप देख रहे हो, ये पेज है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक नीचे जाओगे तो ये पेज है। अगर इस एरिया को पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका टैक्स एरिया, कह सकते हो आप यहाँ, ठीक है। फिर आ जाइए फाइल में, इनको क्लियर हुआ। फिर आ जाइए न्यू, न्यू का क्या काम है, पहले हम देख जाते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा टेक्स्ट लिख लेते हैं। हम आप क्या करना है, आपको यहाँ पे एक फार्मूला डालना है, यहाँ पे डालना है बराबर, रेंड डालना है, आपको रेंड लिखना है, रेंड के साथ फिर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट डालना है और इंटर करना है। आपका टेक्स्ट लिख के आ जाएगा पैराग्राफ, ठीक है। तो ये मेरा पैराग्राफ है। अब मान लीजिए ये मैंने पैराग्राफ लिख लिया। अब इसके बाद मुझे नया पेज चाहिए, इसको हट जाए और नया पेज आ जाए, तो आप क्या करोगे, फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करोगे। जैसे न्यू पे क्लिक करोगे, ये आपका एक विंडो आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे ये हो गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट, और यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो बने हुए हैं। यहाँ पे जब क्लिक करोगे आप तो ये बने हुए डॉक्यूमेंट आएंगे, इसमें आप एडिट कर सकते हो, पर मुझे क्या चाहिए, ब्लैंक पेज। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपका ब्लैंक पेज आ जाएगा। क्लियर हुआ, ये होता है न्यू का काम, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यू का काम हम करेंगे। अगर बात करिएगा न्यू ऑप्शन की, शॉर्ट की जो हम कीबोर्ड से इस्तेमाल करते हैं, तो शॉर्ट की का नाम हो जाएगा कंट्रोल एन, ठीक है। और एम एस वर्ड जैसे ही आपका कंप्लीट होगा, और तो इसकी जितनी भी शॉर्ट की हैं आपकी, वो हम सारे कराएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर आ जाइए ओपन। ओपन का काम क्या है, जैसे मान लीजिए आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं बहुत सारे, जैसे मान लो ये डॉक्यूमेंट है सेव, तो इनको ओपन करना है। तो आप सेव करे हैं तो ओपन करना है, इस नाम से सेव है तो आप ओपन कर सकते हो। तो के नाम से डॉक्यूमेंट है, इसमें तो कुछ बना नहीं है, तो हम दिखा देते हैं दूसरा ओपन करके, ठीक है। चलो इसी को ले लो, ठीक है। इस प्रकार से ये डॉक्यूमेंट आपका देख सकते हो, तो ये हमने बनाया था, ये बना हुआ डॉक्यूमेंट है, तो इस प्रकार से हम डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो सेव वाला, ठीक है। क्लियर। इस प्रकार से ओपन करोगे। सेव का क्या काम है, जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट बनाया, ये डाला था। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे इसको सेव करना है। अभी यहाँ पे देखो कोई भी नाम नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है। अब इसको मुझे सेव करना है। करना क्यों होता है, जैसे मान लो अगर मैं सेव नहीं करूँगा, इसको मैं सिट डाउन करके बंद कर दूँ, कैंसिल कर दूँ, तो इसको मुझे ढूंढना हो इस डॉक्यूमेंट को, तो आप नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ये कैंसिल हो गया और आपने सेव भी नहीं किया। सेव करोगे तो ये दोबारा आप ओपन कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने अभी ओपन किया था। ठीक है, तो इसको सेव करने के लिए फाइल पे जाओगे और यहाँ पे लिखा है सेव। सेव पे आप क्लिक करोगे जैसे ही, तो ये एक आपका हमारा कर लेते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट को क्या करना है, सेव करना है, तो आपको कहाँ जाना है, फाइल पे। फाइल पे जाके यहाँ पे सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको लोकेशन आ जाएगी कि कहाँ पे आपको सेव करना है। तो मान लीजिए मुझे डॉक्यूमेंट सेव करना है डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट को लिख सकते हो, अपने नाम से जो भी आपको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे हम डाल लेते हैं नोट, ठीक है। नोट के नाम से हम सेव कर लेते हैं। सेव पे ओके करोगे, ये आपका डॉक्यूमेंट सेव हो गया। जैसे आपने नोट डाला तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे नोट लिख के आ रहा है, और आपको हम डॉक्यूमेंट दिखा भी देते हैं कि कहाँ पे सेव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये नोट के नाम से सेव हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये ओपन भी हो जाएगा, ठीक है। इस पर ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद ठीक है, तो इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। और फिर देखिए
सेव एज का क्या काम है, इसको सेव एज का काम होता है जैसे डॉक्यूमेंट आपका एक बार सेव है और उसी को आपको दोबारा सेव करना है, जैसे नोट के नाम से सेव है, इसी को एक दूसरे नाम से भी सेव करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फाइल पे जाओगे, सेव एज पे क्लिक करोगे, फिर आप इसको डेस्कटॉप पे मान लो दोबारा दूसरे नाम से सेव करना है तो दूसरे नाम से सेव कर सकते हो। आरएल डाल दिया मैंने और यहाँ पे सेव कर दिया, ये डॉक्यूमेंट्स आरएल के नाम से भी सेव हो गया। तो एक ही डॉक्यूमेंट को आपने दो दो नाम से सेव कर सकते हो या कितने भी नाम से सेव कर सकते हो। ठीक है, क्लियर। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आरएल नाम के हो गया, नोट नाम के हमने सेव कर दिया। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रिंट का। अब मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है आपको, तो यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपका एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जो आपको प्रिंट करना है। यहाँ पे प्रिंटर आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है कॉपीज, कितनी कॉपी निकालनी है इसकी प्रिंट आउट से। ठीक है, फिर यहाँ पे पेज आ जाता है, आल पेज लगाना है तो आल पेज पे रखना है आपको। ठीक है, और अगर यहाँ पे करंट पेज मतलब एक ही पेज लगाना है तो यहाँ पे आओगे नीचे की ओर, यहाँ पे लिखा है एक आल पेज लिखा है, एक करंट पेज है, तो करंट पेज लिखाना है तो एक ही पेज लिख लेगा, और आल पेज पे तो सारे पेज जितने पेज लिए होंगे वो सारे लिख लेंगे। फिर आ जाता है पेज सेटअप का। यहाँ पे आप पेज जो भी आपके पास पेज हो तो यहाँ पे पेज ले सकते हो, A4 का पेज है आपके पास तो A4 पेज लोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पेज लेने के बाद फिर आप प्रिंट आउट कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट में आप ओके करोगे तो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो पर अभी यहाँ पे प्रिंट है नहीं, यहाँ पे ज्वाइंट नहीं है, तो जब ज्वाइंट होगा तो आराम से हम कर सकते हो। क्लियर हुआ। फिर आज ही यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा, अगर इसको शेयर करना है इसी डॉक्यूमेंट को तो आप इनवाइट से शेयर कर सकते हो या ईमेल से भेज सकते हो या ऑनलाइन भेज सकते हो। ठीक है, या पोस्ट टू ब्लॉग से भेज सकते हो। क्लियर। और इससे नहीं भेजते आप, क्लियर क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो। ठीक है, क्लियर। ऑनलाइन का ऑप्शन है तो व्हाट्सएप से भी भेज सकते हो। क्लियर हुआ। फिर आ जाता है एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट पे जैसे जाते हो तो एक्सपोर्ट का काम होता है पीडीएफ बनाना। मान लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट है इसको पीडीएफ में मुझे चाहिए, पीडीएफ में, तो आप क्या करोगे, फाइल पे जाके यहाँ एक्सपोर्ट पे जाओगे, यहाँ पे क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे इधर देख पा रहे होंगे कि पीडीएफ लिखा है, यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहो, अगर टीआर देना चाहते हैं हम नाम तो टीआर लिखा और पब्लिश पे क्लिक करोगे। ठीक है, जैसे पब्लिक पे क्लिक करोगे यहाँ पे डेस्कटॉप अगर आपका लगा होगा लोकेशन तो डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे कि पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप पीडीएफ भी बना सकते हो किसी भी डॉक्यूमेंट का। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम ज़्यादा काम पीडीएफ भी कर सकते हैं। फिर आ जाइए फाइल में, फिर आ जाता है क्लोज का ऑप्शन। क्लोज पे जैसे क्लिक करोगे तो ये सॉफ्टवेयर क्लोज हो जाएगा। क्लियर। जैसे हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पे आ जा रहा है कि सेव करना है या डोंट सेव पे क्लिक करना है। डोंट पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं क्लोज का ऑप्शन का यूज। फिर आ जाता है अकाउंट। अकाउंट पे जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप आते हो तो प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में दिखा देता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएंगे, जैसे एक्सेस हो गया, एक्सेल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन आपको दिए हैं, सॉफ्टवेयर बता देता है और यहाँ पे कोई काम नहीं। अब अगर आपको जाना है अबाउट वर्ड पे जाओगे तो यहाँ पे आपको वर्ड फेड के बारे में, यहाँ पे वर्ड MS वर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। क्लियर। फिर आ जाइए यहाँ पे ऑप्शन। ऑप्शन पे जाते हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एरर वाला काम कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कुछ लिखूँ, लिखा और यहाँ पे देखो अभी एरर नहीं आ रहा, जैसे गलत अभी लिखा है पर एरर नहीं दिखा रहा, रेड नहीं आ रहा। आप फाइल पे जाओगे, ऑप्शन पे जाओगे और यहाँ पे आप जाओगे प्रूफिंग पे, तो यहाँ पे जो टिक है इनको लगा देना है आपको। ठीक है, जैसे आप लगा दोगे फिर आप ओके करोगे। ओके करने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि जो भी आप लिखोगे अगर गलत स्पेलिंग है उसमें एरर नीचे रेड लाइन दिखेगी। ठीक है, क्लियर। अगर रेड लाइन हटानी है तो ऐसे करके भी हटा सकते हो, राइट क्लिक करके इग्नोर पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से लाइन आएगी। नहीं तो आप क्या करोगे, फाइल पे जाके जैसे मैंने अभी किया तो ऑप्शन पे जाके ग्रुपिंग पे यहाँ पे जो भी टिक लगाए हैं वो सारे हटा देना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कि आपकी जो गलत स्पेलिंग होगी उसको भी रेड करके नहीं दिखाएगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार से हमने पूरा कंप्लीट कर लिया फाइल मेनू को। ठीक है, क्लियर हुआ? और जो यहाँ पे आपके बटन थे इनको भी हमने अच्छी तरीके से समझा। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में। अगली क्लास आपकी रहेगी 16, और उसमें हम समझने वाले हैं होम मेनू को। अच्छी तरीके से समझें होम मेनू में आप क्या जाते हैं, क्लिप बोर्ड के सारे ऑप्शन समझेंगे, फ़ॉन्ट के हो गए, पैराग्राफ हो गया, स्टाइल क्या क्या काम है, एडिट का क्या काम है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक से एडवांस तक समझेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये रहेगा आपका। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी एग्जाम के इंटरव्यू से भी, और प्रैक्टिकल भी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।